नमस्कार। यूपी 9 बजे के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे बड़े पॉलिटिकल खबर की बात करेंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल कुछ ब्राह्मण नेताओं के साथ मीटिंग की। ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की तस्वीरों को अखिलेश यादव ने शेयर भी किया। करीब 2 घंटे तक चली मीटिंग में ब्राह्मण नेताओं ने अखिलेश यादव को परशुराम की तस्वीर गिफ्ट दी। समाजवादी पार्टी 22 अगस्त से सिद्धार्थनगर में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करेगी। अखिलेश ने 5 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने का ऐलान भी कर चुकी है। विधानसभा चुनाव पास आते ही ब्राह्मण वोटर्स पर हर राजनीतिक दल की नजर है। आज प्रयागराज में बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे बीएसपी की विचार गोष्ठी एसपी भी करेगी। ब्राह्मण सम्मेलन सिद्धार्थनगर से सम्मेलन की शुरुआत होगी। अखिलेश ने 5 नेताओं को सौंपी है जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में करीब 12% ब्राह्मण हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे और अखिलेश यादव के ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात पर यूपी में राजनीतिक हलचल तेज है। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने कहा है कि उनके ब्राह्मण सम्मेलन का असर है कि योगी जी अयोध्या चले गए। वहीं रीता बहुगुणा जोशी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। समझ सकते हैं ब्राह्मण समाज की एकजुटता अभी तो शुरू परसों से हुई है। आज तो ये चौथा कार्यक्रम है। अभी 3 कार्यक्रम तो आपके ही शहर में मैंने किए हैं और एक अयोध्या में किया है। और आज मुख्यमंत्री जी जो हैं अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया कमरे में बैठ के ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हर ब्राह्मण मंदिरों में जाओ, उनके पैर छुओ। तो ये सफलता इससे बड़ा और क्या हो सकती है। देखिए, पहले मायावती जी ने कोई उपकार ब्राह्मणों पे नहीं किया। ब्राह्मणों ने उपकार किया था जो 2000 साल में जीती। और तब से लेके 14 साल हो गए। 14 वर्षों तक वो अपने महल में बैठी रही। कभी उन्होंने चिंता करी, छोड़ दीजिए ब्राह्मण की, गरीब की, दलित की कभी चिंता करी? कभी किसी अवसर पर बाढ़ आया हो, कभी कहीं किसी की निर्मम हत्या हो गई हो, कहीं अन्याय हो गया हो, सूखा पड़ गया हो, आग लग गई हो, किसी का आंसू पोंछने नहीं। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो लगातार बड़ी पॉलिटिकल खबरों पर नजर बना के रखती हैं। अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 के दंगल से पहले ब्राह्मण इस तरीके से सेंट्रल फोकस में आ गए हैं कि हर दल उनको अपने पाले में लाने के लिए दांव फेंक रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 13% ब्राह्मण हैं और इन वोट परसेंटेज को अपने पक्ष में करने के लिए हर पार्टी अपनी तरफ से जोर लगा रही है। हालांकि इस बार इसकी शुरुआत की है बसपा की तरफ से की गई है और बड़ा आयोजन कम से कम बसपा की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा की ओर से किया गया। इसकी शुरुआत अयोध्या से और अब समाजवादी पार्टी कह रही कि इसकी शुरुआत वो पूर्वांचल के सिद्धार्थनगर से करेगी। यानी कि ब्राह्मणों को, अगर विपक्षी पार्टियों को ये लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 2017 में करिश्मा किया था और लगभग सभी जातियों ने बीजेपी को एकमुश्त वोट दिया था और जनाधार दिया था, लेकिन इस बार विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसको लेकर के बीजेपी पर विपक्षी पार्टियां ब्राह्मणों की नाराजगी का आरोप लगा रही हैं और शायद विपक्षियों को यह लग रहा है कि यह ऐसा मौका है जहां पर महफिल लूटी जा सकती है। यानी कि ब्राह्मणों को बीजेपी की तरफ से नाराजगी का फायदा उनको मिल सकता है, लिहाजा अपने अपने तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन करके। और अनामिका, रोकेंगे इस वक्त दिल्ली, सीधे लेकर चलते हैं शहीद स्मारक, जहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। ये शहीद स्मारक की तस्वीरें। अमर जवान ज्योति पर राजनाथ सिंह यहां पर करगिल दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। करगिल के शहीदों को नमन करते हुए वॉर मेमोरियल से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। करगिल शहीदों को नमन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
तो वॉर मेमोरियल से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। यहां पर करगिल शहीदों को नमन किया है राजनाथ सिंह ने वहां पर पहुंचकर, और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वॉर मेमोरियल से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त पहुंचे हुए हैं। करगिल शहीदों को नमन कर रहे हैं राजनाथ सिंह। इससे पहले जो ट्वीट किए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से, वो ट्वीट भी लगातार हम आपको नीचे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भारतीय सेना के साहस, शौर्य, पराक्रम को लेकर ट्वीट किए गए हैं। भारतीय सेना की यह विजय गाथा देशवासियों को सदैव गौरवान्वित करेगी। मां भारती के सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च करगिल विजय दिवस, भारतीय सेना के साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप वॉर मेमोरियल से देख रहे हैं, जहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां पहुंचकर नमन किया है। अपने बलिदान से मां भारती का मस्तक ऊंचा रखने वाले भारतीय सेना के रणबांकुरों को लेकर असाधारण वीरता के प्रतिफल, अपने बलिदान से मां भारती का मस्तक ऊंचा करने वाले भारतीय सेना के रणबांकुरों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे थे, जो कि वॉर मेमोरियल पहुंचे थे और जहां पर शहीदों को नमन करते हुए और यहां पर मुलाकात करते हुए ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। दूसरी जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो करगिल से इस वक्त लाइव तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरी तस्वीर इस वक्त आप करगिल से लाइव देख रहे हैं। इसमें तमाम लोग सेना के हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आज करगिल विजय दिवस है, इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर पहुँचे वॉर मेमोरियल में और उन्होंने वहाँ पर करगिल शहीदों को नमन किया। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं वॉर मेमोरियल से, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीर आप करगिल से लाइव देख रहे हैं, जहां पर तमाम सेना के जाबाज अफसर, जवान वहां पर आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मौजूद हैं। और लगातार नीचे हम आपको अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं, जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, तमाम लोगों के जो ट्वीट हैं जो आज करगिल विजय दिवस के ऊपर किए गए हैं, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहली वॉर मेमोरियल की आप तस्वीर देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे और शहीदों को नमन किया और उसके बाद अब वो वहां से निकल लिए हैं। और दूसरी तस्वीर जो है वो करगिल की है, जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया कि करगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना के साहस, शौर्य और राष्ट्र के प्रति समर्पण को लेकर जेपी नड्डा का ये ट्वीट। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की विजय गाथा देशवासियों को सदैव गौरवान्वित करेगी। मां भारती के सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है।
और दिल्ली से तस्वीरें और करगिल से तस्वीरें, ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वॉर मेमोरियल से ये लाइव तस्वीरें हैं। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर करगिल से है। लखनऊ में सीएम योगी करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शहीदों के परिवारों को सम्मानित करेंगे। करगिल शहीद स्मृति वाटिका में 10 बजे कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मंत्री सुरेश खन्ना, आशुतोष टंडन के साथ महापौर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी भी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अवैध संबंधों की वजह से महिला की हत्या हुई थी। आगरा में शराब के बड़े कारोबार का खुलासा। एक ढाबे से हजारों लीटर केमिकल बरामद किया गया। थाना अच्छेनरा इलाके का मामला। कौशाम्बी में एक बैंक कर्मी ने शराब के नशे में अपने ही हाथ की नस काट ली, जिसके बाद खून से लथपथ अस्पताल तक पहुंचा कर्मी। बस्ती में एम्बुलेंस कर्मियों का धरना तीसरे दिन भी जारी। एम्बुलेंस कर्मचारियों के धरने पर बैठने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, चक्का जाम करने की चेतावनी दी। नोएडा में भारतीय किसान परिषद के कार्यकर्ताओं ने नोएडा प्राधिकरण की नीतियों के खिलाफ पंचायत की। प्राधिकरण ने कई मांग रखी है सामने। कानपुर में कॉलोनी में मिला एक युवक का शव। 22 तारीख से लापता था ये युवक। कोहना थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में दफन हुए बच्चे का शव पुलिस ने निकाला। 3 साल के बच्चे का शव जमीन खोद कर निकाला गया। तंत्र मंत्र के लिए बच्चे की हत्या का आरोप। थाना पिनाहट इलाके का मामला। जौनपुर में युवक का कार पर बैठकर तलवार लहराते वीडियो वायरल हुआ। जन्मदिन के मौके पर लहराई तलवार। मीरगंज थाना क्षेत्र का वीडियो। कासगंज में मामूली विवाद में 2 युवकों ने फायरिंग की। महिला समेत 10 लोग गोली लगने से घायल। कोतवाली ढोलना क्षेत्र की वारदात। गोरखपुर में धरने पर बैठे एम्बुलेंस कर्मचारी 4 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। झांसी के गुरसराय में जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सीतापुर में महिला और युवक की हत्या। शव से कुछ दूरी पर मिले दोनों के सिर। दोनों शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हुई। सुल्तानपुर में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या। गांव के बाहर युवक का शव मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही। सीतापुर में चोरी का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला की धारदार हथियार से हत्या की। एक बदमाश को गांव वालों ने पकड़ा, उसकी जमकर पिटाई की। लखनऊ में दबंगों ने घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर को पीटा। चुनावी रंजिश में वारदात। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आगरा में जमीनी विवाद में फायरिंग। तमंचे की गोली चलाते वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बदायूं के कुंवर गांव थाना क्षेत्र में फायरिंग और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जौनपुर में जमीन के विवाद में कलयुगी बेटे ने पिता की पीट कर हत्या की। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। किन्नौर में पहाड़ से पत्थर और चट्टान गिरने से हादसा। 9 लोगों की मौत। पत्थर टकराने से पुल भी टूट गया। हादसे में 9 सैलानियों की जान गई। कई घरों को भी नुकसान। पत्थर की चपेट में आए कई वाहन। घायलों को सीएचसी सांगला में किया गया रेफर। बटसेरी के पहाड़ी से हुई थी पत्थरों की बौछार। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। मुरादाबाद के गांव के कई सड़कों में भर गया पानी। ग्रामीणों को हो रही परेशानी। फरीदाबाद पुलिस का सराहनीय कदम। सतर्कता सूझबूझ से मेट्रो स्टेशन पर खुदकुशी करने वाली एक महिला को बचाया। अल्मोड़ा में लीसा फैक्ट्री में लग गई आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आगरा में मिट्टी में दबकर एक मजदूर की मौत। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। थाना ताजगंज इलाके का मामला। प्रतापगढ़ में दबंगों ने जमकर की फायरिंग। 2 युवकों को गोली मारी। दोनों घायल, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती। गैरानीगंज कोतवाली का मामला। एटा में नहर में डूबकर 2 बहनों की मौत। आक्रोशित गांव वालों ने एटा टुंडला रोड पर जाम लगाया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने आक्रोशित गांव वालों को समझाया।
अयोध्या में सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन पूजन, विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। इससे पहले अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने आज 79वां बार मन की बात कही, कहा देश के लिए एकजुट होना जरूरी, छोटी छोटी कोशिशों से बड़े नतीजे निकलेंगे। मन की बात में पीएम मोदी ने करगिल के शहीदों को किया याद, 15 अगस्त पर साथ मिलकर जरूर गाएं राष्ट्रगान। खटीमा दौरे पर सीएम धामी ने सुनी पीएम के मन की बात। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा सीमांत इलाकों में विकास मुख्य एजेंडा, पलायन रोकने की भी कोशिश। कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पर बवाल जारी, श्रम मंत्री ने कहा अध्यक्ष काबिल हैं तो उन्हें ही मंत्री बना दे, मैं इस्तीफा देने को तैयार। विपक्ष ने हरक सिंह रावत पर ली चुटकी। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद वीके सिंह हापुड़ पहुंचे, स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। आज से शुरू हुआ सावन का महीना, शिवालयों में भक्तों ने चढ़ाया भगवान शिव को जल, कोविड प्रोटोकॉल के साथ मंदिर पहुंच रहे लोग। गाजियाबाद में सावन के महीने में उमड़ी भक्तों की भीड़, कोरोना नियमों को भूल गए लोग, भगवान शिव की कर रहे आराधना। गोरखपुर में शिवालयों में उमड़े भक्त, शिवालयों पर दिखी भीड़, भगवान शिव का जलाभिषेक किया। संगम नगरी में सावन के पहले सोमवार के मौके पर मंदिरों में अभी से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू, कोरोना के चलते मंदिर में कम तादाद में पहुंच रहे भक्त। अयोध्या में सावन के पहले दिन शिवालयों पर भक्तों की भीड़ लगी, नागेश्वर नाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे लोग। सावन के पहले दिन काशी विश्वनाथ के दर्शन को उमड़ा सैलाब, सुबह से हजारों भक्तों ने महादेव पर चढ़ाया जल। बड़ी खबर की बात करेंगे, सीएम योगी पोर्टल लॉन्च करेंगे। माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। आज ये पोर्टल लॉन्च होगा। सरकार जनता के बीच संवाद होगा सरल। पहले भी कई पोर्टल काम कर रहे हैं और यहां पर माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल को आज लॉन्च किया जाएगा। सरकार जनता के बीच संवाद जो है वो काफी सरल होगा। सीएम योगी आज इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। 26 जुलाई 2014 को पीएम मोदी ने लोकार्पण किया था। लोगों के विचार और सुझाव प्रसारित होंगे। सरकार में जन भागीदारी के लिए नया मंच है ये। और यूपी के लिए माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी रहेगी। पोर्टल पर लोग अपनी राय भी दे सकेंगे। लोगों के विचार और सुझाव प्रसारित होंगे। सरकार में जन भागीदारी को लेकर ये पहल की जा रही है। यूपी के लिए माई जीओवी मेरी सरकार ऐप का उद्घाटन आज करने वाले हैं। आज से शुरू करने वाले इस ऐप को लॉन्च करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सरकार जनता के बीच इससे अब संवाद काफी सरल होगा। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन किया गया है। टौजा थाना इलाके में बार बालाओं के डांस हुए हैं। सैकड़ों लोगों की उमड़ी भीड़ वहां पर। टौजा थाना के खानपुर गांव का पूरा मामला है। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन वहां पर किया गया। ये तस्वीर सामने आई है। वीकेंड कर्फ्यू में बार बालाओं का डांस कराया गया। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच मुरादाबाद में कोविड नियमों की नेता धज्जियां उड़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के योजन सभा के महानगर अध्यक्ष बनने पर जुलूस निकाला गया। वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद मुरादाबाद पहुंचे अक्षय भटनागर के स्वागत में भारी भीड़ जुटाई गई। न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग। खुलेआम पूरे शहर में कई किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई और जमकर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। पुलिस ने भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। आज की सबसे बड़ी खबर, अमेजॉन प्राइम डे पर पूरा देश देख रहा है भारी बचत। अमेजॉन प्राइम डे ऑफर है अब लाइव। देखिए एक झलक।
Amazon Prime Day है अब लाइव।